कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। भारत श्रीलंका के बीच कच्चा तीवू द्वीप को लेकर मामला एक बार फिर गर्म हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जानबूझकर यह द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। फिलहाल इस बात पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। किस कैबिनेट में यह निर्णय हुआ, किसके फायदे के लिए फैसला हुआ, इस पर कांग्रेस की बोलती बंद है। अगर बात करें इस द्वीप की तो शुरुआती मध्यकालीन समय में यह द्वीप श्रीलंका के जाफना किंगडम का हिस्सा था। 17वीं सदी में यह रामनाथपुरम के रामानद किंगडम के पास आ गया था। इसके बाद श्रीलंका ने इस द्वीप को पाने की कोशिश में इस क्षेत्र में मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी। 1921 में मछली पकड़ने को लेकर इस द्वीप पर विवाद हो गया, जो कि लंबे समय तक चला। मामला अंत में विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। साल 1974 में यह द्वीप कुछ शर्तों के साथ श्रीलंका को दे दिया। शर्त यह थी कि भारतीय मछुआरे बिना वीजा के इस द्वीप का यूज करेंगे। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. I do not like matters like this pending indefinitely and being raised again and again in Parliament. There is a member of Parliament called G. Vishwanathan from Tamil Nadu, and he says, this is I'm quoting from Parliament records, we are worried about Diego Garcia, thousands of miles away from Indian territory, but we are not worried about this small island. When we speak of it, the Prime Minister, he's talking about Indira Gandhi ji, the Prime Minister is said to have remarked in the AICC meeting that this is a little rock. I am reminded of those days when Pandit Nehru called about our northern boundary as a place where not a blade of grass grew. I would like to remind the Prime Minister that after this historic statement by Prime Minister Nehru, Pandit Nehru never regained the confidence of the country. This is going to happen to the Prime Minister when she says this is only a little rock and that there is nothing to worry about the territories of our country. वैसे तो इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है, लेकिन हर साल यहाँ सेंट एंथनी फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें दोनों तरफ से लोग शामिल होते हैं। इस पर समझौता तो हो गया, लेकिन विवाद नहीं थमा। अलगाववादी गुट की सक्रियता के कारण श्रीलंका की सरकार ने समुद्री आवाजाही पर रोक लगानी शुरू कर दी, जिसका प्रभाव भारतीय मछुआरों पर पड़ा। समुद्री सीमा पार करने का आरोप लगाते हुए भारतीय मछुआरों को अरेस्ट किया जाने लगा। पिछले साल श्रीलंका की नौसेना ने लगभग 250 भारतीय मछुआरों को पकड़ा था। बीते वर्षों में उस आइलैंड के पास जाने पर तमिलनाडु के हजारों मछुआरे गिरफ्तार हुए हैं, उनकी बोटें गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी पर कांग्रेस और डीएमके झूठी हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन ये लोग तमिलनाडु के लोगों को ये सच नहीं बताते कि कच्चा तीवू आइलैंड उन्होंने श्रीलंका को दे दिया और तमिलनाडु की जनता को अंधेरे में रखा था। 90 के दशक के बाद कुछ तमिल नेताओं ने इस द्वीप को वापस लेने की मांग उठाई, लेकिन इस पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो सकी है। आपको क्या लगता है कि श्रीलंका को द्वीप देने का फैसला क्या सही था? वीडियो में कमेंट कर अपनी राय हमें बताएं।